हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो बच्चों, ये कहानी है मथुरा के राजा की जो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। उसका नाम था कंस। कंस को अपनी ताकत और बल पर बहुत घमंड था, परंतु वह मृत्यु से बहुत डरता था। यूँ तो वह लोगों पर बहुत जुल्म करता, परंतु वह अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। जिस दिन वह अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव की शादी करवाकर अपने महल में ला रहा था, तभी आसमान में जोरदार रोशनी आई और एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की संतान कंस का वध करेगी। यह सुनकर कंस बहुत डर गया और उसने अपने मरने के डर से अपनी सबसे प्यारी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। कुछ समय बाद ही देवकी और वासुदेव की पहली संतान हुई, जिसका जन्म होते ही कंस ने उसका वध कर दिया। कुछ समय बाद दूसरी संतान हुई और उसका भी जन्म होते ही कंस ने वध कर दिया। ऐसे एक एक करके कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। फिर काफी समय बाद देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उन्हें अब फिर से ये डर सताने लगा कि कंस फिर से उनके इस बच्चे को मार डालेगा। परंतु उसी समय फिर से एक भविष्यवाणी हुई, जिसने वासुदेव को बताया कि यहाँ से नजदीक वृंदावन में नंद और यशोदा के घर भी इसी समय एक संतान ने जन्म लिया है। तुम उस संतान के साथ अपने बच्चे को बदल लाओ। वासुदेव ने दिव्य शक्ति के कहने मुताबिक वैसे करने की सोची, तो उसके हाथों में बंधी बेड़ियां खुद ब खुद टूट गईं और सारी जेल के दरवाजे भी खुद ही खुल गए। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। इसी बीच वासुदेव एक टोकरी में श्री कृष्ण को डालकर अपने साथ ले गए और वृंदावन की तरफ चल दिए। उस रात बहुत बारिश हो रही थी और मथुरा से वृंदावन का रास्ता भी यमुना पार करके ही था। परंतु जैसे ही वासुदेव यमुना में उतरे तो यमुना में आई सुनामी खुद ब खुद शांत हो गई और यमुना नदी में ही रहता 10 मुँहा नाग श्री कृष्ण और वासुदेव को बारिश से बचाने के लिए छतरी की तरह पूरी नदी के रास्ते तना रहा और उन्हें बारिश से बचाता रहा। यह सब देखकर वासुदेव समझ गए कि उनकी ये संतान कोई आम बालक नहीं है। धीरे धीरे चलते चलते वासुदेव वृंदावन पहुंच गए और उन्होंने कृष्ण को नंद और यशोदा की नई जन्मी बेटी से बदल लिया। और फिर वासुदेव वापस मथुरा की जेल में पहुंचे। उनके वापस पहुंचते ही सारी की सारी जेल पहले जैसी हो गई। सभी दरवाजे बंद हो गए और पहरेदार भी जाग गए। और जैसे ही कंस को ये मालूम पड़ा कि देवकी और वासुदेव की एक और संतान हुई है, तो वो उसे मारने जेल में आए। परंतु कंस के आते ही उस बच्ची ने दुर्गा माँ का रूप धारण कर लिया और कंस से कहा कि अब वह इस बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वह बच्चा अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच चुका है। और दुर्गा माँ यह कहकर वहां से चली गई। फिर जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने अपने अहंकारी मामा कंस का वध किया और फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तब से श्री कृष्ण जी के जन्मदिन का यह त्योहार पूरे विश्व में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है।